सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर प्रूफ देखिए, आपको जो है यहाँ पर 1500 रुपए की मंथली एसआईपी करना है। रिटर्न सिर्फ और सिर्फ हमने 19% का रखा है और ड्यूरेशन देखिए सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। अब 10 साल में देखिए आपका जो फाइनली इन्वेस्टेज अमाउंट कितना हो जाएगा, लगभग 3 लाख के अबव। और आपका फाइनल अमाउंट यहाँ पर देखिए कैसे 50 लाख के करीब हो जा रहा है। 50 लाख का प्रॉफिट आप कैसे यहाँ पर 10 साल में करेंगे, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप कर देते तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। अगर आपको सही में यहाँ पर 50 लाख रुपए का प्रॉफिट करना है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ A to Z समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ कि कैसे आपका जो प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ देखिए ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो चलिए आपको एक एक चीज डिटेल के साथ बता देते हैं कैसे आपको 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 10 साल में जो है आपको यहाँ पर 50 लाख का जो है प्रॉफिट करना है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर जो है 1500 रुपए का जो है मंथली एसआईपी करना है। और आखिर करना किस में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको करना है एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड में। इसमें आपका एक साथ पूरा जो 1500 रुपए का एसआईपी है आपको एक बार में करना है। ऐसा नहीं कि आपको इसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार सीधा 1500 रुपए का मंथली एसआईपी शुरू करना है इस एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड। ध्यान से देख लीजिए, आपका ये एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड ही है, किसी और फंड में आपको जाना नहीं है। तो चलिए इस फंड के बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा उसका प्रॉफिट है, आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके फंड साइज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 13,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें यानी कि फंड के चार्ज की, तो आपको 0.86% का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर होल्डिंग की, तो हम यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे कि आपका जो होल्डिंग है यहाँ पर कैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो है चलिए यहाँ पर इसका जो परसेंटेज देख लेते हैं ओवरऑल आपका कहाँ कहाँ यूज में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हमारा जो लार्ज कैप कैटेगरी है इसमें लगभग जो है आपका 14% यूज में आने वाला है। और मिड कैप में ऑब्वियसली ये मिड कैप फंड है तो मिड कैप में इसका परसेंटेज ज्यादा ही रहेगा। और स्मॉल कैप में आपका थोड़ा सा रेशियो कम है, जैसा कि देख सकते हैं 11% का है। यानी कि आपका जो है फाइनली जो है ये दो जगह आपको सबसे ज्यादा पैसा यूज में लिया जाएगा। तो इसमें आपको काफी सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग 11% का यूज में लिया जा रहा है। तो आपके पैसे पर जो है यहाँ पर कम रिस्क रहेगा। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं रहेगा, कम रिस्क रहेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक बार मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखा देता हूँ। देखिए इसका लास्ट 3 साल का रिटर्न देखिए लगभग 30% का है। इस हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि ये फंड आपको कितना खतरनाक प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। स्टार्टिंग में आपने प्रूफ तो जैसा कि देखा ही होगा। अब चलिए इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और बाकी डिटेल को मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो इसके सबसे पहले तो रिटर्न के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो इसके 1 ईयर की रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 38% का जो रिटर्न है यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1 साल में। तो यहाँ पर जो है लगभग इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको 24% का देखने को मिला है। और इसका जो है ऑल टाइम रिटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 20% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। तो ये तो रही रिटर्न की बात। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले किसी डिटेल की, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। अब हमारा जो फाइनली है यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो ड्यूरेशन है यहाँ पर कितना साल का रहेगा। आपको इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 20 से 21 साल तक बस आपको करना है। और आप जो है फाइनली यहाँ पर 50 लाख का जो प्रॉफिट यहाँ पर इजिली जनरेट कर लेंगे। अभी आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपका जो 50 लाख का टारगेट है यहाँ पर 20 से 21 साल में ही पूरा हो जाएगा। और एसआईपी के अमाउंट की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि 1500 रुपए का मंथली एसआईपी आप करेंगे। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक और चीज ऐड किया है, आपको जो है 200 रुपए का स्टेप अप भी जरूर करना है। इसको पर ईयर आप बढ़ाते जाइए, आपको लॉन्ग टर्म में इससे भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यही 200 रुपए आपको 60 से 70 लाख का प्रॉफिट बनाकर दे सकता है।
इसलिए आपको 200 रुपए का पर ईयर स्टेप अप जरूर करना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर 1500 रुपए का या 1000 रुपए का स्टेप अप कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का स्टेप अप करना है। तो अगर आप 200 रुपए भी पर ईयर स्टेप अप करते हैं, 200 रुपए को हर साल अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका जो बेनिफिट है आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जैक्ट रिटर्न रखा है, एक्सपेक्ट किया है 19% का एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि दोस्तों इसके ओवरऑल रिटर्न को देखेंगे तो काफी बेहतरीन आपको देखने को मिला है। 20-20%, 30-30% का रिटर्न देखने को मिला है। तो हम यहाँ पर फिर भी सिर्फ और सिर्फ कम ही लेकर चलते हैं, 19% का रिटर्न लेकर चलते हैं। अब इसे मैं फाइनली ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर हम दो पैरामीटर को देखते हैं। पहला तो आपका फाइनल जो है अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट आपका कितना हो रहा है अमाउंट, और फाइनल आपका जो वैल्यू है यहाँ पर कितना हो रहा है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर SIP कैलकुलेटर की हेल्प करेंगे। एक बार मैं आपको इस फंड को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI का मैग्नम मिड कैप फंड, यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिटर्न 30% का दिखा रहा है लास्ट 3 साल का। मैंने तो फिर भी यहाँ पर 24% लिखा हुआ था, ऊपर आपने देखा होगा मैंने सिर्फ 24% 23% लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको 30% का देखने को मिल रहा है। तो गाइज अब यहाँ पर जो है हम फाइनली SIP कैलकुलेटर से इसका जो कैलकुलेशन है इसको हम देखते हैं। तो मंथली SIP आपका जैसा कि आप देख सकते हैं 1500 रुपए का आप यहाँ पर जो है मंथली SIP करेंगे। रिटर्न हमने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 19% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया हुआ है, और ड्यूरेशन आपको कम से कम 21 साल तक इसे जरूर करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है 200 रुपए का स्टेप अप पर ईयर करते हैं तो आपको इतने टाइम तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 साल, इतना भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 15 से मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप 16-17 साल में ही आप जो है 50 लाख का प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन अगर आप 200 रुपए का स्टेप अप करेंगे तभी ऐसा होगा। आपको पर ईयर 200 रुपए का स्टेप अप बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर कम से कम टाइम में हो पाएगा। वरना आप 200 रुपए का स्टेप अप अगर आप नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ 21 साल तक वेट करना पड़ेगा, और आपका जो फाइनल अमाउंट जो है लगभग 50 लाख का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए अब आपको जो फाइनल कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो लगभग दोस्तों आपका जो 21 साल में आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,78,000 के करीब, और आपका जो है फाइनल वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 लाख का आपको देखने को मिल जा रहा है। लगभग मान लीजिए आपको 50 लाख का प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो टोटल यहाँ पर इन्वेस्ट हो जा रहा है 3 लाख के करीब, तो आपका इन्वेस्ट हो जा रहा है, और फाइनली आपका जो पैसा है लगभग 50 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर हो जा रहा है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपका जो अमाउंट है 50 लाख का, आपने इस गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लिया। तो ऐसे आपको अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर सही तरीके से करना है। अगर आप यहाँ पर 200 रुपए का स्टेप अप और जोड़ देते पर ईयर के हिसाब से तो आपका अमाउंट भी ज़्यादा हो जाता, ये लगभग 60 से 70 लाख के करीब चला जाता। हो सकता है आपका ये 1 करोड़ भी जा सकता है अगर आप ड्यूरेशन को भी मेंटेन करके चलते हैं। इसी ड्यूरेशन में स्टेप अप के साथ आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो है लगभग 1 करोड़ तक का प्रॉफिट भी चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का ही यहाँ पर बताया है, क्योंकि मुझे पता है कोई इतना टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहता, किसी को 1 करोड़ की नीड नहीं होगी। आपको मैक्सिमम जो है 50 लाख का ही प्रॉफिट करना होगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट है यहाँ पर कम है। 1500 रुपए के अमाउंट में आपको जो है 50 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट करना है तो कम से कम आपको जो है 5000 तक का तो मैक्सिमम SIP करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कम टाइम में 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वरना आपको जो है लगभग 30 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है 1500 के SIP से, तब जाके आपका 1 से 1.5 करोड़ का होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार जो इस फंड को मैं पूरी तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ही आपको चूज करना है। आपको रेगुलर प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका एक्सपेंस रेशियो का जो रेशियो यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर चलिए इसके बेसिक डिटेल को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये सब कुछ डिटेल यहाँ देख सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फंड साइज वगैरह मैंने आपको बता दिया। मेन चीज तो आपका होल्डिंग ही होता है। होल्डिंग देख सकते हैं काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा यूज में आने वाला है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पढ़ के आपको बताने नहीं वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्विटी में आपको 94% पैसा यूज में आएगा,
थोड़ा बहुत पैसा जो है यहाँ पर कैश में लिया जाएगा और डेप्थ में भी एकदम ना के बराबर यूज में लिया जाएगा। और सेक्टर की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल, अदर्स, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, इन सब कंपनी में आपका जो सेक्टर है इसमें पैसा यूज में आने वाला है। और चलिए बाकी डिटेल को एक बार देख लेते हैं। तो इसका रिटर्न्स को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख ही लिया होगा। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.85% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन का क्या है कि आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और जो है 1 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा 10% का। उसमें भी आपका जो है पैसा 1 लाख प्लस होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में, तभी आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात किया जाए तो यहाँ 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इनके प्रेजेंट जब से है इस डेट को आप यहाँ देख सकते हैं, जनवरी 2013 से ये प्रेजेंट है, ये यहाँ पर नवंबर 2017 से प्रेजेंट है। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, लगभग 20 से 25 साल का, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा पूरी तरीके से सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को यहाँ पर शेयर मार्केट में ही यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं रहती। अभी आपको लग रहा है काफी अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। फ्यूचर में आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है, या आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार। बाकी ये जो म्यूचुअल फंड है आपको जबरदस्त देखने को मिल जाता है SBI के इस कैटेगरी में। अगर आप ये देख रहे हैं कि SBI में सबसे बेस्ट फंड कौन सा है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। आप इस SBI के मैग्नम मिड कैप फंड के साथ जरूर जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन फंड आपको देखने को मिल जाता है। आप इसमें एक बार में सीधा 1500 रुपए का आप यहाँ पर मिड कैप में लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इस अकेले फंड से ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब एंड में आपसे मैं बस यही बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और कमेंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यार अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। बाकी दोस्तों अपना जो फीडबैक है वो यहाँ पर कमेंट में जरूर छोड़े। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।